हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयू फिजिकल अड्डा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी प्रक्रम में हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में जो कि पार्ट 1 था, उसमें हम लोगों ने क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 4 जिसका टाइटल है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, इसका हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ लिया है। और इसी प्रक्रम में हम अपने पार्ट 1 को कंटिन्यू करते हुए इसका दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, कॉजेज एंड नेचर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर क्या है इसके बारे में जाना समझा, और अब हम उसके बारे में ये जानते हैं कि एग्जैक्टली how many types of disabilities are and what are the causes of disability and what is the nature of the disability। तो disability बेसिकली देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दूसरा फिजिकल डिसेबिलिटी और तीसरा कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। हम लोगों को रिसेंट अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, जिसमें इस बार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी को रखा गया सिलेबस में, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को नहीं रखा गया है। इसलिए हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, यानी दिमाग के तौर पे या सोचने समझने की क्षमता से रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना, बाधा उत्पन्न कर देना, यानी जब आपकी बौद्धिक क्षमता पर, सोचने समझने की क्षमता पर किसी भी प्रकार का बाधा हो जाए या आप सोचने में अक्षम हो जाए, तब उसको हम एक तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं। सो here intellectual disability means it is a disability of both intellectual functioning like reasoning, learning, problem solving, etc., and in adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skill। it means कि intellectual disability एक प्रकार की ऐसी disability है जो कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी ऐसी फंक्शनिंग, ऐसा कार्य जिसमें आपके दिमाग का प्रयोग होता है, वैसी डिसेबिलिटी। जैसे कि दिमाग का प्रयोग हम किस में करते हैं? रीजनिंग में, किसी चीज को सॉल्व करने में, पढ़ने में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई समस्या अगर आ गई है आपके पास तो उसको सॉल्व करने में भी जो हम दिमाग का उपयोग करते हैं, यदि वैसा हम दिमाग का उपयोग नहीं कर पा रहे एंड आवर माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, then this is the clear sign of intellectual functioning disability। it is a kind of intellectual disability। दूसरी चीज इसमें ये दे रखा है कि adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skill। adaptive behavior का मतलब होता है, adaptive का मतलब होता है अनुकूल। अनुकूल व्यवहार मीन्स आपकी सोशल लाइफ में, यानी सामाजिक और प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक और व्यवहारिक जीवन में एक तरह का एक व्यवहारिक स्किल है कि समाज में कैसे बर्ताव करना है, कैसे ढंग से एक समाज के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करना है, और कैसे एक अनुकूल व्यवहार हम करें। जब कोई व्यक्ति इस तरह का अनुकूल व्यवहार करने में अक्षम रहता है, समाज में किस तरह से उसको उठना बैठना चलना है, तो वह अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति एडेप्टिव बिहेवियर और इधर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग दोनों की बात यहाँ पर आती है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है कि इट इज रिलेटेड to thought process, communication and learning। Intellectual disability
थॉट प्रोसेस, आपकी सोचने समझने की क्षमता कैसी है, इससे संबंधित है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप अपने आप किसी और को संप्रेषित कैसे करते हैं, हाउ यू विल कम्युनिकेट टू समवन। एंड लर्निंग, मतलब कि सिर्फ सीखना, सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं, लर्निंग का मतलब तो सीखना भी होता है। आप अगर किसी चीज सीखने में भी बहुत देर सीखते हैं या कई बार प्रयास करने पर भी आप नहीं सीख पाते हैं, आप सोचने की क्षमता आपकी कम है, आप किसी को अपनी बात को सही तरीके से नहीं समझा पाते हैं या कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बोलने में दिक्कत होती है, तो इस तरह की दिक्कतों को भी हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। कह लें तो यह भी एक बहुत बड़ा साइन है कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इसके आगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या इंक्लूड है, साइकेट्रिक डिसेबिलिटी लाइक बिहेवियर, इमोशंस एंड थिंकिंग। साइकेट्रिक मतलब जैसे हम साइकेट्रिक्स के पास जाते हैं तो साइकेट्रिक क्या करता है, वो हमारे दिमाग में अगर कोई दिक्कतें होती हैं या कुछ बिहेवियर, हमारा कोई व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है, उसके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो ऐसे व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। इसका मतलब कि it also deals with the brain. The brain is not working properly and the person who is affected with these disease, or as we can say that these sign, he will also or she will also consider as a intellectual disabled person. अब ये शुरू कब होता है भाई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक कोई प्रॉपर एज है या कब शुरू होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़े होने पर या छोटेपन से ही, बचपन से ही कब स्टार्ट होता है, इसके बारे में भी जान लें कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बिगिंस बिफोर द एज ऑफ 18, मतलब 18 साल की उम्र है जो उसके पहले से यह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। 18 साल की उम्र से पहले कभी भी हो सकती है, आपकी बाय बर्थ भी हो सकता है, आफ्टर द बर्थ हो सकता है, फिर उसके बाद ड्यूरिंग द लाइफ बिफोर 18 ईयर्स, 18 साल के भीतर कभी भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी बौद्धिक अक्षमता को प्रदर्शित करता है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को शो करता है। इतने पॉइंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी, और सामान्य व्यक्ति की भी जानकारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम बौद्धिक अक्षम कौन है, इसको जानने में इतनी चीजें हमें बहुत सहायक होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। अब हम देखते हैं दूसरे एबिलिटी की बात जहां करता है, तो ये दूसरे एबिलिटी की बात में कहा गया कि फिजिकल एबिलिटी यानी फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करता है। तो डिसेबिलिटी फिजिकल कैसी होगी, फिजिकल शब्द तो हम सभी जानते हैं भाई कि फिजिकल का मतलब शारीरिक यानी हमारा बॉडी पार्ट, एंड बॉडी पार्ट में हमारे सारी चीजें आती हैं, हाथ पैर नाक चेहरा हर चीज आता है। तो बॉडी पार्ट से रिलेटेड मींस फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या क्या चीजें हैं ये देखिए, फिजिकल डिसेबिलिटी इज अ लिमिटेशन, इसमें भी देखिए लिमिटेशन एक बाधा और अवरोध की बात करता है, ऑफ फिजिकल फंक्शनिंग, मोबिलिटी, dexterity, stamina of an individual. It means if we can see that here we are talking about physical functioning, and in intellectual disability we are talking about intellectual functioning, and here physical functioning. फिजिकल डिसेबिलिटी में फिजिकल फंक्शनिंग में दिक्कत आती है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में दिक्कत आती है। तो यहां पर ये कहते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी इज अ लिमिटेशन ऑफ फिजिकल फंक्शनिंग, मोबिलिटी, डेक्सटेरिटी एंड स्टेमिना ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब इफ एनीवन हु इज नॉट फिजिकली फंक्शनिंग, और उसकी मोबिलिटी की बात करें तो मूवमेंट की बात करते हैं, यदि वो सही तरीके से अपने हाथ पैर को नहीं हिला पा रहा है, मूवमेंट सही नहीं कर पा रहा है, और उसका कोई भी लिम्स यानी हाथ पैर उसके काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको फिजिकल डिसेबिलिटी में आते हैं। डेक्सटेरिटी, जिसके हाथ सही तरीके से नहीं काम करते हैं, वो फिजिकल डिसेबिलिटी में आते हैं। और ऐसे लोग जो बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, बहुत स्टेमिना बहुत कम है जिनके अंदर, तो वो भी लोग
फिजिकल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। फिर यहां पर बोला है अदर इंपेयरमेंट, यानी कुछ ऐसे इंपेयरमेंट्स हैं, कुछ ऐसे इंपेयरमेंट है, कुछ ऐसी हानियां हैं, कुछ ऐसे हानियां हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस, स्लीप डिसऑर्डर एक्सेट्रा इंक्लूड्स इन फिजिकल डिसेबिलिटी। सिर्फ शरीर से रिलेटेड ही नहीं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस तरह कोई डिसऑर्डर है, कोई अंधा है, देखने में अक्षम है, और किसी को सोने में अनिद्रा की दिक्कत है, यानी उसको नींद नहीं आती है, सोने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यह भी एक प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि इट में बी ईदर मोटर डेफिशिएंसी और अ सेंसरी इंपायरमेंट। सेंसरी का मतलब हमारे सेंसेस से रिलेटेड है, विजुअल 6 सेंसेस है हमारे पास, जिसमें से सेंसरी इंपायरमेंट की बात ये करता है, जिसमें विजुअल यानी कोई व्यक्ति यदि देख नहीं सकता है, हियरिंग यानी कोई व्यक्ति यदि सुन नहीं सकता है, मोटर डिफिशियंसी यानी कोई व्यक्ति अपना मूवमेंट सही तरीके से नहीं कर सकता है, देन दिस इज आल्सो कंसिडर एज फिजिकल डिसेबिलिटी। फिर मोटर डिफिशियंसी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि आखिर है क्या। मोटर डिफिशियंसी में जैसे स्पाइनल कॉर्ड causing paralysis to some or all limbs like hand or legs। मोटर यानी मूवमेंट, स्पाइनल कॉर्ड यानी किसी व्यक्ति की यदि कोई स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो जाती है तो, और साथ ही साथ उसको किसी में पैरालिसिस हो जाता है उसके हाथ या पैर यानी लिम्स में, यानी हाथ पैर में कहीं पर उसको पैरालिसिस हो जाता है, उसके स्पाइनल कॉर्ड कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, या कह ले तो वह मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की जो डिफिशियंसी है, इस तरह की जो डिसेबिलिटी है वो फिजिकल डिसेबिलिटी कहलाएगी। दूसरा है ब्रेन डैमेज। ब्रेन भी एक तरीके से हमारे बॉडी का ही पार्ट है, तो ब्रेन डैमेज में देखा जाए तो अकर्स बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग, आफ्टर बर्थ और एनी स्ट्रोक। यह हमारा दिमाग पहले से भी, कोई नवजात शिशु यदि पैदा हुआ है तो उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो पैदा होने के बाद अपने लाइफ टाइम में धीरे धीरे उसको हो सकती है ये प्रॉब्लम, बर्थ के बाद हो सकता है, लाइफ के दौरान हो सकता है, और यदि कोई ऐसा शॉक लगता है, कोई ऐसा अचानक से कुछ ऐसा स्ट्रोक टाइप का आता है तो उससे भी उस बच्चे को ब्रेन डैमेज होने का खतरा होता है, और वो भी एक प्रकार की पैरालिसिस में भी चला जाएगा। तो ये भी एक फिजिकल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिजिकल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पढ़ा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग डिसऑर्डर डिसेबिलिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पिछले वीडियो हमने डिसऑर्डर डिसेबिलिटी की भी बात की, इस बार हमने अपने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबिलिटी की बात की है। और अब हम आगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें कि इसी क्रम में हम आगे आपसे फिर से मिलेंगे और आगे की चीज़ें आपको हम इसमें बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, शुभ रात्रि।